और यही कारण है कि आप लोगों को हमने बुलाया और हम अपना प्रतिवाद व्यक्त कर रहे हैं। ये अन्याय है और इसके खिलाफ उनको माफी मांगनी चाहिए। ये विचित्र स्थिति है वर्तमान सरकार की। अक्टूबर 24 में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने 7,160 करोड़ लागत से 2,615 पंचायत सरकार भवनों का बटन दबाकर शिलान्यास किया था और उसके बाद ये काम शुरू हुआ। लोहा पंचायत में तो मई से ही काम शुरू हो चुका था, 5वां महीना से। आज अगस्त जा रहा है, फिर आज शिलान्यास हुआ है। लेकिन हमें आपत्ति इस बात की, जिस ढंग से मंत्री का व्यवहार है, जिस ढंग से यहाँ के जो मंत्री हैं माननीय सुमित कुमार जी, विज्ञान के मंत्री, उनका जिस तरीके से व्यवहार चल रहा है उस पर हंसी आती है। जिस तरीके से उन्होंने शिलान्यास किया है, यह तरीका लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, लोकतांत्रिक परिपाटी के खिलाफ है। और आज जो कुछ हुआ है, यह लोहा पंचायत का अपमान है। क्या हुआ था अपमान? किस बात का अपमान? ये हुआ कि लोहा पंचायत या पंचायती राज संस्था में त्रिस्तरीय जो भी व्यवस्था है, वह भी एक सरकार है, स्थानीय सरकार है। और वह सरकार बिहार सरकार का मुहताज नहीं है। संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा यह अस्तित्व में आया है। तो यहाँ भी एक सरकार है। प्रधानमंत्री राज्य के दौरे में जाते हैं तो पीएमओ से चिट्ठी निर्गत होती है और वो सीधे सीएम ऑफिस आता है और प्रोटोकॉल का पालन होता है। लेकिन यहाँ तो कोई प्रोटोकॉल का नहीं, ये तो गला घोटा गया लोकतंत्र का। और मैं यह जानना भी चाहता हूँ कि सारे विभाग का जो भी निर्माण कार्य होगा, जो भी योजना चलाई जाएगी, उसका उद्घाटन, उसका शिलान्यास एक ही मंत्री करेंगे, सुमित कुमार सिंह, और मंत्री नहीं है। अरे भैया, पंचायत सरकार भवन का तो शिलान्यास हो चुका था। क्योंकि यह पावर, अगर एक व्यक्ति सरकार का कोई उद्घाटन करे सारे विभागों का, तो वो सिर्फ मुख्यमंत्री होगा, सभी मंत्री नहीं होगा। और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। लेकिन यहां प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं कि नियमानुसार जिस विभाग के द्वारा काम होता है, उस विभाग का एग्जीक्यूटिव के द्वारा बाजप्ता चिट्ठी निर्गत होती है। और ये LAEO के द्वारा कार्य हो रहा है। आज सुबह जब यह जानकारी मिली कि माननीय मंत्री सुमित कुमार सिंह के द्वारा लोहा पंचायत के सरकार भवन का जो निर्माणाधीन है, काम चल रहा है, मई से काम चल रहा है, उनके द्वारा शिलान्यास होगा। 2 बार ऐसे कैसे हुआ? ये जानकारी दीजिए। जब आप बता रहे कि काम हो चुका था, शिलान्यास के उद्घाटन कर चुके, मुख्यमंत्री कर चुके, दोबारा मंत्री जी कर रहे हैं, काम चालू था, फिर दोबारा शिलान्यास? मतलब यही तो कह रहे हैं कि सारे विभाग के कार्यों का पर इनका शिलापट लगना चाहिए, इनका नाम आना चाहिए, सारा सेहरा इन्हीं को लेना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सुमित कुमार जी का क्या योगदान है पंचायत सरकार भवन के निर्माण में, जो हमने पास कराया। यह ग्राम, आप लोगों को भी जान लेना चाहिए, ग्राम पंचायत के द्वारा बाजप्ता प्रस्ताव पारित किया जाता है। प्रस्ताव पारित करके फिर जमीन को खोजा जाता है। सब कुछ करके मुखिया, पंचायत सचिव हस्ताक्षर करके देता है सीओ को, सीओ फिर उस पर दस्तखत करता है। उसके बाद बाजप्ता डीएम ऑफिस में जाता है। हम बतावे कि जो फाइल बना है पंचायत सरकार भवन का, उसमें मुखिया का दस्तखत है, पंचायत सचिव का दस्तखत है, ये माननीय मंत्री जो सुमित कुमार सिंह, उनका हस्ताक्षर। इनका क्या योगदान? उनके विभाग के द्वारा अगर कोई कार्यक्रम, फिर भी आपको नाम और शोहरत का बहुत बड़ा भूख है, तो आप यहाँ स्थानीय सरकार के मुखिया जमादार सिंह को बाजप्ता एक पत्र विभागीय भेजा जाना चाहिए। आज हमने जो एग्जीक्यूटिव से संपर्क किया, LU के, हमने जेई से संपर्क किया है, हमने ये क्या कहते हैं असिस्टेंट इंजीनियर से संपर्क किया, सबों ने अनभिज्ञता जाहिर की। क्या मजाक बना दिया लोकतंत्र में आपने साहब। इसलिए आज लोहा पंचायत के साथ ही अपमान नहीं है,
ये पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा बिहार सरकार के एक मंत्री के द्वारा अपमान किया गया। हम इसका विरोध करते हैं और यही कारण है कि आप लोगों को हमने बुलाया और हम अपना प्रतिवाद व्यक्त कर रहे हैं। ये अन्याय है और इसके खिलाफ उनको माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने गलती की। बिहार के भाई बहनों, अब नया बिहार बनाना है।